चलिए आइए अब कुछ वो वाली प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। आपने देखा है कभी कभी शादी में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि एक जना बहुत प्रैक्टिकल होता है और दूसरा बहुत इमोशनल होता है। सामने वाली अगर हस्बैंड प्रैक्टिकल होता है तो वाइफ कहती है ये तो मुझे समझते ही नहीं, ये तो मेरी बातों का ठीक से जवाब ही नहीं देते, मैं लड़ती हूँ तो रात को लड़कर सो जाते हैं। इस तरह के इश्यूज आते हैं। ये कौन से प्लैनेट कराता है? अगर एक पार्टनर का बुध यानी कि मरकरी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है और दूसरे का चंद्रमा यानी कि मन बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसे हो गया जैसे फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट से आदमी बात कर रहा हो। एक आदमी दिल की बात करेगा, इमोशंस की बात करेगा और दूसरा दिमाग की बात करेगा, तो एक दूसरे से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉमन बैकग्राउंड ही नहीं है। एक प्रैक्टिकल और एक इमोशनल, तो कैसे बात बनेगी? ऐसे में इनको रेगुलरली वाइट चीज़ों का दान करना चाहिए दोनों को मिलकर। हो सके तो वेंसडे के दिन गाय को हरी घास खिलानी चाहिए ताकि जो ओवर प्रैक्टिकल है उसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो और जो ओवर इमोशनल हो वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बने, ताकि कॉमन ग्राउंड तो बने। अब जब शादी हो ही गई है तो निभाने की हर कोशिश करनी ही चाहिए। इसी तरीके से दूसरी वो वाली प्रॉब्लम आ जाती है जो इमोशंस के रिलेटेड नहीं होती, लेकिन ये जो वो वाली प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है ससुराल की। हस्बैंड वाइफ की आपसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कभी सास को लेके झगड़ा होगा, कभी ननद को लेके झगड़ा होगा, कभी देरानी जेठानी को लेकर झगड़ा होगा। मतलब आप अपने हस्बैंड की साइड वाले लोगों से या हस्बैंड वाइफ के साइड वाली लोगों से ससुराल पक्ष की वजह से झगड़ेगा। इसका मेन कारण जो होता है वो होता है मंगल। मंगल के कारण क्या होता है कि दोनों के बीच में एग्रेशन आता है, एकदम से गुस्सा आता है बिकॉज ऑफ अदर पीपल अराउंड। ऐसे में ट्यूसडे के दिन हलवा बनाएं, दोनों जाकर अपने हाथ से हनुमान जी को भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। ये प्रॉब्लम खत्म होगी। तीसरी प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो मिलता है स्ट्रॉन्ग वीनस। अगर हस्बैंड का स्ट्रॉन्ग वीनस है, वीनस मतलब कंफर्ट, वीनस मतलब प्लेजर, और ऐसा प्लेजर जिसको आप खर्चते वक्त सोचते नहीं हैं, तो वाइफ कहेगी कि यार ये इतने पैसे उड़ा देते हैं, इरिटेट होती रहेगी। और अगर वाइफ का वीनस स्ट्रांग है तो हस्बैंड उसको चिड़ चिड़ के पैसे देगा क्योंकि जाएगी और खर्च कर देगी। और अगर दोनों के वीनस ज़्यादा स्ट्रांग है तो दोनों उजाड़ होंगे। तो इसीलिए जब वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो भी घर में पैसा नहीं टिक पाता और खर्चे को लेकर झगड़े होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी का जाप करना चाहिए, घर में राम दरबार स्थापित करना चाहिए और घर में देसी घी का दिया रोज जलाना चाहिए। अगला इशू जो शादी में आता है वो का इशू होता है, वो एक्चुअल वो का इशू होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी में लोगों को बोरियत लग जाती है, सामने वाले की तरफ से अपॉर्चुनिटी प्लेटर पे लगी आ जाती है, वॉट एवर माइट बी दी सर्कमस्टांसेस। लेकिन एक तीसरे इंसान की इमोशनल, फिजिकल या किसी भी लेवल पर एंट्री आपके रिश्ते में हो जाती है। इसका जो मेन कारण है वो है प्लैनेट राहु। ये अचानक से हमारे माइंड को, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी गलतियों को देख भी नहीं पाते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हमको माँ सरस्वती का रेगुलर जाप करना चाहिए। घर के नॉर्थ ईस्ट में माँ सरस्वती की फ़ोटो लगानी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी तरीके से दो और वो वाली प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे रिश्तों में बीच में आती हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का आपसी झगड़ा होता है नशे की वजह से, यानी कि अगर वाइफ एडिक्ट है या हस्बैंड एडिक्ट है और एडिक्शन को लेकर झगड़ा हो रहा है और आपस में एक दूसरे के साथ मार पिटाई कर रहे हैं या बैड बिहेवियर कर रहे हैं, तो इसका कारण सैटर्न भी हो सकता है। ऐसे में हमको क्या करना है कि हर सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना है। सरसों का तेल किसी गरीब को दान करना है और लोहे की कोई चीज़ जो गर्म करने वाली होती है जैसे तवा, चिमटा, ये भी किसी गरीब को दान करना है, तो ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी। एक और प्रॉब्लम जो मैंने देखा है जो वो की तरह एंटर करती है रिलेशनशिप में, हैज़ नथिंग टू डू विद फैमिली मेंबर्स एंटरटेनिंग। आपके दोस्त की वजह से झगड़ा हो गया, लड़की के दोस्त की वजह से झगड़ा हो गया, मतलब और आसपास वाले लोगों की वजह से जब झगड़ा होता है जिनसे हमारा ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए पीपल के पत्ते के ऊपर चंदन से सीताराम लिखकर माँ पार्वती के चरणों में अर्पित करें। आप माँ पार्वती या माँ सीता के चरणों में अर्पित करें। इसको आपको हर मंडे के दिन करना है एक पत्ते पर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी।